गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपने पिछले वीडियो में गोले लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अपने प्रतिबिंब प्राप्त किए थे। अब अपना अगला टॉपिक है लेंस सूत्र। देखो भाई, पिछले वीडियो में अपन ने दर्पण सूत्र के बारे में अध्ययन किया था। वैसे ही लेंस के लिए लेंस सूत्र होता है। दर्पण सूत्र की अगर परिभाषा किसी को सही ढंग से याद है तो लेंस सूत्र की परिभाषा भी लिख सकता है। लेंस सूत्र की परिभाषा क्या होगी? गोले दर्पण की तरह ही लेंस में भी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं लेंस सूत्र की परिभाषा, गोले दर्पण की तरह ही लेंस में भी बिंब दूरी u बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी में एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? लेंस सूत्र। देखो, दर्पण सूत्र जिसको आता है वैसा ही लेंस सूत्र है, मामूली सा अंतर है, वो अपन देखेंगे क्या है। जैसे दर्पण सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये था दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र में प्लस की बजाय क्या आएगा? माइनस, और माइनस होते ही जो दर्पण सूत्र था वो ही किस में परिवर्तित हो जाएगा? लेंस सूत्र। तो ठीक है भाई, लेंस सूत्र जैसे परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए कि लेंस सूत्र किसे कहते हैं, तो गोले दर्पण की तरह ही लेंस में भी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में एक संबंध होता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। और संबंध क्या होता है भाई? ये संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जिसे अपन लेंस सूत्र कहते हैं। देखो, इसमें एक ध्यान रखने की बात है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होगी भाई? पॉजिटिव अर्थात धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव या ऋणात्मक ली जाती है। तो नोट डालो, उत्तल लेंस की
फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। समझ में आ गया होगा भाई नोट्स कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की कैसे ऋणात्मक होती है। देखो ये मैंने बनाया उत्तल लेंस और ये इधर बना लिया मैंने अवतल लेंस। ठीक है भाई, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका द्वारक और ये इसका द्वारक। ये प्रकाशीय केंद्र, ये F1 और ये 2F1। इसमें ये F2 और ये 2F2, इधर आएगा F1 और 2F1। ओनली फोकस दूरी को समझने के लिए। वैसे सब में अपन वही F1 2F1 उस साइड में बाईं साइड में लिखते हैं और 2F1 2F2 और 2F2 दाईं साइड में लिखते हैं। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। अपवर्तित किरण किधर से गुजरती है, मुख्य फोकस से। तो ये रहा इसका मुख्य फोकस। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, अपवर्तित किरण किधर से गुजरती है, मुख्य फोकस से। इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा हुआ, F2। उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा हुआ, F2। और चिन्ह परिपाटी में अपन पढ़े हैं कि लेंस के या इस O बिंदु के बाएं साइड के मुख्य अक्ष के समांतर लिए गए मान किस में लेते हैं, माइनस में, और दाईं साइड के मान किस में लेते हैं, प्लस में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुई, फोकस दूरी, और इस साइड के मान किस में होंगे, प्लस में। इसलिए अपन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। अब इसमें आ जाओ अवतल लेंस में। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित हुई और अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। बताओ इसका F2 क्या है, मुख्य फोकस कौन सी साइड में है, बाईं साइड में, और बाईं साइड की ये हो गई फोकस दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो गई, फोकस दूरी। ये मान इस साइड के मान किस में लिए जाते हैं, ऋणात्मक। इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ये था अपना लेंस सूत्र। आवर्धनता, अगला टॉपिक क्या है भाई, आवर्धनता। देखो आवर्धनता भी अपन दर्पण में पढ़ चुके हैं। आवर्धनता की परिभाषा अपन पढ़े थे, और दर्पण के लिए बात करेंगे तो दर्पण लेंगे, और लेंस के लिए बात करेंगे तो लेंस लेंगे। तो लेंस के लिए आवर्धनता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। दर्पण में ले रहे थे तो किसी दर्पण द्वारा या किसी गोले दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कह रहे थे। तो यहाँ अपन लेंस की बात कर रहे हैं तो आवर्धनता की परिभाषा क्या लिखेंगे,
किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, आवर्धनता क्लियर। दर्पण में अपन पढ़े थे आवर्धन, तो यहाँ भी लेंस के लिए भी आवर्धन है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और वही वहाँ आवर्धन को अपन किससे निरूपित कर रहे थे? m से। इसलिए यहाँ भी अपन आवर्धन को किससे निरूपित करेंगे? m से। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस का आवर्धन कहते हैं। और यहाँ लेंस की आवर्धनता की बात करें तो यह भी अपन लिख सकते हैं, आवर्धित करने की क्षमता को लेंस की आवर्धनता कहते हैं। देखो भाई, m बराबर क्या आया था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन किससे लिखते हैं? h डैश से, h डैश बटे बिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? h से। तो ये हो गया आवर्धन का सूत्र। अगर वही प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी में संबंध करें, जैसे उसमें अपन दर्पण में किए थे दर्पण की आवर्धनता के लिए, वैसे इसमें प्रतिबिंब दूरी और बिंब में संबंध करें तो आवर्धनता हो जाएगी v/u। कहने का मतलब ऊपर अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई ले रहे हैं तो यहाँ भी ऊपर क्या लेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। और नीचे बिंब की ऊंचाई ले रहे हैं तो नीचे क्या लेंगे? बिंब की दूरी। अतः m बराबर v/u होगा। अंतर क्या हुआ भाई? दर्पण के आवर्धन में और लेंस के आवर्धन में। दर्पण के आवर्धन में m बराबर -v/u आया था चिन्ह परिपाटी के अनुसार, लेकिन यहाँ माइनस न आकर क्या आता है? +v/u। ये भी अपन देख सकते हैं कैसे आ रहा है। देखो अपने पास m का मान किस में आता है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार h/h माइनस में आता है। तो अपन इसको लें m बराबर h/h बराबर क्या है? m। तो m बराबर अपन माइनस लिख लें और आ जाएगा v/u। ठीक है। v बिंब दूरी तो हमेशा इसमें किस में रहती है? नेगेटिव। और प्रतिबिंब दूरी इसमें किस में आ रही है? पॉजिटिव। ठीक है।
पॉजिटिव में नेगेटिव का भाग लगाएं तो क्या आएगा, माइनस और माइनस v अपॉन u, और माइनस को माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा, प्लस v अपॉन u। ऐसे चिन्ह परिपाटी के अनुसार m का मान v अपॉन u प्लस में प्राप्त होता है। ये था अपना आवर्तनता का टॉपिक। अब इसमें एक वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होगा, नेगेटिव। वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा, नेगेटिव, और आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा, पॉजिटिव। वो क्यों होगा, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब ले रहे हैं तो बिंब तो क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे। इसलिए बिंब क्या है, वो प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे। इसलिए चिन्ह परिपाटी में अपन ने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के ऊपर वाले लंबवत मान किस में होते हैं, पॉजिटिव, और नीचे वाले मान लंबवत मान किस में होते हैं, नेगेटिव। तो ए डैश का मान किस में हो जाएगा, नेगेटिव। ए डैश का मान किस में हो जाएगा, नेगेटिव। और ए डैश का नेगेटिव होगा तो आवर्धन का मान किस में आ जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव। तो एक नोट डालकर आप लिख सकते हैं, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन, वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होगा, ऋणात्मक एवं आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन बराबर धनात्मक। ये हो गया अपना आवर्धनता का टॉपिक क्लियर। अब अपना अगला टॉपिक होगा लेंस की क्षमता। मोस्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। जैसे लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित व अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसरित, और अवतल लेंस है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपसारित। तो इन दोनों ही लेंसों में जो अभिसरित और अपसारित करने की क्षमता है, उस क्षमता को अपन क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। तो किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसारित एवं अभिसरित
करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है भाई, ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा इसकी और है, इससे भी इजी है, सरल है। क्या है, जैसे कोई भी लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी होगी और उस लेंस की फोकस दूरी के व्यतक्रम को ही अपन लेंस की क्षमता कहते हैं। तो किसी लेंस की फोकस दूरी का व्यतक्रम, किसी लेंस की फोकस दूरी का व्यतक्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। क्षमता कहलाता है। इसे किससे निरूपित करते हैं भाई? इसे P से व्यक्त करते हैं। तो देखो, लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी का व्यतक्रम। तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये फोकस दूरी किस में होगी? मीटर में। तो लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं? P से। तो P बराबर क्या हो गया? 1/8। ठीक है भाई, और ये फोकस दूरी मीटर में। किस में? मीटर। ये हो गया लेंस की क्षमता का सूत्र। इस लेंस की क्षमता का मात्रक, इसका मात्रक भाई क्या होता है? इसका मात्रक बराबर डायोप्टर। डायोप्टर होता है, जिससे कैपिटल D से लिखते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। ये हो गई लेंस की क्षमता। लेकिन कई बार अपन को एक डायोप्टर की परिभाषा पूछ लेता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, तो उस डायोप्टर की परिभाषा क्या होती है वो लेते हैं अब। एक डायोप्टर। देखो एक डायोप्टर क्या होगा, बिल्कुल सरल सी बात है। इस सूत्र से इसकी परिभाषा निकल रही है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की लेंस क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। कोई भी लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितनी है? 1 मीटर। और जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उस लेंस की जो भी क्षमता होगी वो कितनी होगी? 1 डायोप्टर या 1 डायोप्टर। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले
वाले लेंस, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की लेंस क्षमता 1 डायोप्टर लेंस क्षमता 1 डायोप्टर होगी या होती है। ठीक है भाई। अथवा दूसरे तरीके से अपन इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, अथवा एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो दूसरे तरीके से परिभाषा क्या देंगे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है या लेंस क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ये भाई 1 डायोप्टर की परिभाषा हो गई। अब अपन इसमें एक नोट डाल सकते हैं। देखो नोट में क्या डालेंगे, लेंस की क्षमता बराबर अपने पास सूत्र आ रहा है 1/स्मॉल या फोकस दूरी, लेकिन किस में, मीटर में। अगर ये फोकस दूरी पॉजिटिव होती, धनात्मक होती, तो लेंस की क्षमता किस में आती, धनात्मक। और अगर ये लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी क्षमता भी किस में आएगी, ऋणात्मक। तो ये तो अपने पहले ही क्लियर हो गया। क्या हुआ कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में थी, धनात्मक, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी किस में होगी, धनात्मक। तो नोट में डाल लो, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक है भाई, क्लियर। जैसे कई बार आंखों के चश्मा हुआ छुड़ा रहता है, तो अपन पूछते हैं कि भाई तेरी चश्मा जो चढ़ा हुआ है वो प्लस का है या माइनस का। तो वो वही है, अगर उत्तल लेंस प्लस का है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस लगे हुए हैं, उत्तल लेंस। और माइनस का है तो उसके चश्मे में कौन से लेंस लगे हुए हैं, अवतल लेंस। आगे अगले टॉपिक में क्लियर होगा, जो दृष्टि दोष आएंगे उनमें, तो वहाँ देखेंगे अपन कौन से दोष में कौन से लेंस लगाने पड़ते हैं। ये अपने 1 डायोप्टर क्लियर हुआ। कभी कभी भाई एक लेंस से ज़्यादा लेंसों को जोड़ना पड़े, कहने का मतलब यदि 2 या 2 से अधिक लेंस को मिला दें, लेंसों को मिला दें तो उस संयोजन की परिणामी क्षमता क्या होगी। तो लिख लो, इसको मैं मिटा देता हूँ। थैंक्स यू।